सबसे पहले एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं, वार्ड कमेटी के चुनाव की बात करते हैं। दरअसल साउथ जोन में तीनों पदों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हुई है। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुने गए हैं प्रेम चौहान। चेयरमैन पद पर कृष्ण जाखड़ की जीत हुई है। डिप्टी चेयरपर्सन राजाबाला टोकस बनी है। आपको ये बता दें, साउथ जोन में चेयरमैन पद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को 11-11 वोट मिले। बीजेपी के 7 पार्षद हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को 11 वोट मिले। पर्ची से चेयरमैन पद पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। दिल्ली नगर निगम में जोन कमेटियों के जो चुनाव हो रहे हैं उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। साउथ जोन से हैं प्रेम चौहान है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुने गए। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। लेकिन एक और आपके वार्ड में ही जो है क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसका डर था। बीजेपी भी अपने पार्षदों को संभाले हुए हैं, आम आदमी पार्टी भी संभाले हुई थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है। नहीं, क्रॉस वोटिंग नहीं कह सकते इसको, क्योंकि आप सपोज करो पहली बार काफ़ी ब्रेक के बाद पहली बार वोट दे रहे हैं लोग, और एक घबराहट होती है। और पहला जो चुनाव था मेंबर चेयरमैन, जोन चेयरमैन के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत एक वोट हमारा ख़राब भी हो गया। हमारे एक साथी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो एक वो वोट ख़राब हो गया और एक आध 19-20 हो गया क्योंकि घबराहट में। लेकिन बाकी के जो बैलेंस के 2 बच्चे उसमें 16-16 आए हैं, तो मुझे लगता है कि क्रॉस वोटिंग होती तो तीनों में होती। तो हम आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो बिल्कुल एक हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, और वो एकता का पर्चा भी दिया उन्होंने। जोन के चेयरमैन का जो चुनाव तो पर्ची के जरिए हुआ है। हाँ, पर्ची के जरिए हुआ था, क्योंकि हमारा एक मेंबर का जो चुनाव होता वो पर्ची थी वो फट गई थी, और कुछ कन्फ्यूजन जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले जोन चेयरमैन का ही पड़ता है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन रही होगी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जोर दे के कह रहा हूँ कि पार्षदों में किसी भी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग का संकेत नहीं देता है, क्योंकि बाकी के दोनों में पूरे वोट मिले हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए ये बेसिकली लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि किसका, बीजेपी का या आपका ही बन रहा है? देखिए, बनेगा तो हमारा, और हमारा क्या कहें, दिल्ली के लोगों का बनेगा जो भी बनेगा। और ये लड़ाई दिल्ली के हक के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनेगी तो काम हो पाएंगे। इतने दिनों से एलजी साहब ने जिस तरीके से रोका हुआ था इसको, अब ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। और हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी, जो पार्षद साथी, वो भी फील करेंगे कि अब पार्षद शायद वो बने हैं प्रॉपर तरीके से, जिसमें वो प्रॉपर खुल के काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने हमेशा जब इस तरह की गड़बड़ होती है वो बीच में आते हैं, और कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा करने के लिए कोर्ट बैठा है, तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहुत चालाकी दिखाई बीजेपी ने एलजी के माध्यम से, बावजूद आज स्थिति ये है कि वो घबराए हुए हैं। वो किसी भी तरीके से अनैतिक तरीके से बनाना चाहते हैं स्टैंडिंग, क्योंकि मेयर मना कर चुके, कई सारे पार्षद गए थे, उन्होंने बोला था कि जी हम थे नहीं या हम बीमार थे। बावजूद ये हुआ, उन्होंने लेटर भी लिखा, लेकिन वो नहीं माने। बिल्कुल मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो अफसरशाही बिल्कुल बीजेपी की जुबान बोल रही है। लेकिन आप भी कोर्ट गए थे, वहाँ से रात नहीं मिल पाई, चाहते थे कि थोड़ा डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाए। हाँ, मैं काफ़ी टाइम से बीमार था, और मतलब मुझे भी आना पड़ा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिल्ली में नहीं थे, तो उन्हीं के लिए तो आवाज़ थी वो, लेकिन नहीं सुनी गई, तो कोई बात नहीं। कोर्ट ने जो भी हमें बोला उसका सम्मान है, हमने रेट वापस ले ली थी, और आज चुनाव हुआ है। एक और सवाल है, बीजेपी कह रही है कि चुनाव से भागने की कोशिश थी, मेयर ने जिस तरह का लेटर लिखा और चुनाव को पोस्टपोन करने की बात कही थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ पार्षद, जैसे मैं भी था उनमें से, मैं नहीं हुआ अवेलेबल, मुझे एक दिन का, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक दिन का गैप दिया जाए कि भाई नॉमिनेशन करो और चुनाव लड़ो। लोकतंत्र है भाई, आराम से टाइम दो। हम हमेशा टाइम देते हैं, किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं किया जाता। अगर इसमें किया गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल थी कि किसी भी तरीके से इसमें हवड़ तवड़ में कराया जाए, ताकि इस तरह का माहौल जो दिख रहा है आपको, ये और ज्यादा क्रिएट हो। लेकिन संभालने की कोशिश की और हमने संभाल भी लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। यही तो आपने कई बार आईपीएल में मुझे नहीं देखा कि वो सुपर ओवर हो जाता है, तो आज हमारी जान भी ऐसी थी, बस सुपर ओवर में। तो ये तो आशीर्वाद है ऊपर वाला को, भगवान का, कि अंत में सब भला होता है। और पार्षदों ने भी खूब साथ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता रहता है। और भाजपा के डर से तो आप जानते ही हो, भली भांति आप जानते हो कि अभी किस प्रकार से बवाना के एमएलए, जो बवाना के हमारे पार्षद थे, उनके साथ किया। तो कोई पार्षद दबाव में आया होगा, कोई बात नहीं, उसका अच्छा उसके साथ है। मगर जिसने ऐसा भी किया, मैं भी उसके साथ हूँ, एज ए चेयरमैन और एज ए साधारण व्यक्ति। मैं प्रभु राम में और कालका माँ में बहुत विश्वास रखता हूँ, तो मेरी अंतरात्मा उनके प्रति भी कोई गलती नहीं करेगी। और जो भी है, कोई अपनी आइडेंटिटी ना बताए, मैं सबके साथ हूँ। पार्टी को श्रेय दूंगी, मेरे पार्षदों को श्रेय दूंगी जो मेरे साथ हैं, और हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहेंगे।
और अपने सीएम केजरीवाल को श्रेय दूंगी, जिन्होंने हमें पार्षद बनाया, टिकट दी उन्होंने, और आगे भी मैं उनको ही श्रेय दूंगी, अपनी पार्टी को ही श्रेय दूंगी। सबसे पहले काम उनको ध्यान देंगे जो हमारे बीजेपी ने होने नहीं दिए, जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी थी, हमारे पास बजट नहीं था, तो सबसे पहले हम अपने काम पे ध्यान देंगे। जो जनता परेशान हो रही है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, तो उन कामों पे हम पहले ध्यान देंगे।